के सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था उस वक्त के जो हालात थे उसके मुनासिबत से, और हमने तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोशिश करते रहे। दूसरी बात यह कि रिज़र्व सीटें मिलना हमारा हक है। इंशाअल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें ज़रूर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है हर सूरत के 51 के आर्टिकल के मुताबिक कोई भी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये हमारी सीटें और हमारे पास है, और यही रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी स्प्लिट है। नहीं को किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी। हमारी जो कोर कमेटी है वो हम अपने इंटरनल डिस्कशन करते हैं, पार्टी में बाज़ चीज़ों पर इख्तलाफ भी आ जाता है और कल डिस्कशन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई में फैसला साजी इन दिनों बहस का मौजू बनी है। गुज़श्ता दिनों में पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से धचका लगा, जिसके बाद बानी पीटीआई समेत मुतअद्दिद लीडर्स ने यह तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद जो किया गया था वो फैसला दुरुस्त नहीं था। और इस हवाले से पीटीआई के कोर कमेटी में भी एक तफसीली बहस हुई, मुतज़ाद राय सामने आई। ताहम बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद दुरुस्त फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी अपनी राय में इख्तलाफ हो जाता है। कुछ लोग फैसला साजी में साथ नहीं थे, ना ही वो पस मंज़र जानते थे। गौहर खान ये भी कहते थे कि शेर अफजल मरवत के बयानात को पार्टी के बयानात मान सकते हैं, वो हमारे MNA हैं। अगर वो कहते हैं गलती हुई तो ये उसकी राय है, उसकी नज़र में गलती हुई होगी। नाज़रीन, इससे पहले IMF दफातर के बाहर एहतजाज भी हुआ जिसका बानी पीटीआई ने दिफा किया था, लेकिन पीटीआई रहनुमा और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने इस एहतजाज से ऐलान लाताल्लुकी किया था। उन्होंने कहा था कि IMF ऑफिस के बाहर एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए। कल निजी चैनल से पीटीआई की कोर कमेटी के ज़राए से अपनी वेबसाइट पर यह भी खबर दी थी कि कोर कमेटी के अरकान ये कहते हैं कि कई अहम फैसले बानी पीटीआई की मुशावरत से नहीं हुए। इसी पर हम बात करेंगे कि पीटीआई में इस वक्त फैसला साजी का असल मरकज़ कौन है और पीटीआई में कन्फ्यूजन है क्यों, फैसला साजी का फुकदान क्यों नज़र आता है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्रेस साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बहुत सारे फैसले मखसूस नशिस्तों का मामला लेकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद, इसके अलावा पहले जब चेयरमैन मुंतखब किया गया इनको बैरिस्टर गौहर को, तब भी एक इख्तिलाफ की सूरत हाल नज़र आई थी। अब आपके ख्याल में ये कन्फ्यूजन फैसला साजी के मामलात में है क्यों है और कौन फैसले करता है? महवर कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्या बानी पीटीआई फैसला साजी करते हैं? और अगर वो करते हैं तो फिर ये मामला इस हद तक क्यों पहुंचता है कि किसी की राय कुछ होती है, किसी की राय कुछ होती है? और साथ ही ये जो सानिया 9 मई से मुतल्लिक वज़ीर आला अली अमीन समेत पीटीआई के 29 रहनुमाओं के वारंट जारी हो गए हैं। आमिर साहब, देखें, वो इमरान खान के अलावा तो फैसला साज भी कोई नहीं है और घंटा घर भी वही है पीटीआई के, तो तमाम रास्ते उन्हीं की तरफ जाते हैं, उन्हीं से निकलते हैं। कन्फ्यूजन भी वो खुद फैलाते हैं और तरदीद भी खुद करते हैं, वजाहत भी खुद करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं यू टर्न का मास्टर हूं और ये बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी जो पार्टी है उनको तो पता है कि जो कुछ IMF के दफ्तर के बाहर किया गया है वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ था। लिहाजा खान साहब ने कह दिया, उन्होंने देखे एक तो कह दिया कि जी ये बिल्कुल ठीक हुआ है, और जब उनसे नारों की बात की गई तो उन्होंने कहा वो मुझे पता नहीं। मतलब जहां दिल किया वो मान लिया, जहां दिल नहीं किया वहां पे उनको पता नहीं था। इसीलिए बैरिस्टर गौहर हों, ज़ैन कुरैशी हों, सब लोग उससे बिरत इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि कल जिस कोर कमेटी का भी आपने हवाला दिया, शहबाज गिल उसमें भी मौजूद थे, मैंने प्रेस रिलीज में भी पढ़ा था कि वो भी शरीक हुए थे, और रूह रवां भी वो IMF के प्रोग्राम के बाहर वहां पे दफ्तर के बाहर जो था, और ISI आर्मी चीफ के बारे में जितनी वो वीडियोस वहां लगाई गई गाड़ी पे कि वो रिटायर हो चुके, फलां हो चुके, सारा कुछ वही बात खड़ी है जो 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी धरना लेके आए थे कि आर्मी चीफ की तकर्री ना हो सके। वो साहब वहीं का वहीं है। जो लोग समझते हैं और जो राय दे रहे हैं, मतलब उनको ये देख लेना चाहिए कि खान साहब एक ही जगह पे खड़े हैं कि या मैं हूं या मुझसे बात करो वरना कोई और नहीं है, मैं फिर तुम्हारे खिलाफ हूँ। फिर मैं मीर जाफर भी कहूंगा, मीर सादिक भी कहूंगा। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद, MWM, जमात इस्लामी और जितने मैंने लोगों के इनके इंटरव्यूज देखे सुने, वो मौलाना शिरानी साहब की JUI नजरियाती से शुरू हुए
और वो आखिर में आके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे रुके, जमात इस्लामी सब लोगों के साथ गुफ्तगू की। फैसला खान साहब ने किया, चक्कर सब अपने लीडरों को दे दिया। एक को कह दिया तुम मुझसे बात कर लो, दूसरे को कहा उससे बात कर लो, और सब इसी बुनियाद पे। सिर्फ शेर अब्दुल मरवत नहीं, अली जफर ने भी कहा कि ये 80 सीटें जिस तरह शेर अब्दुल मरवत ने कहा था कि हमारी गलती की बुनियाद पे गई हैं। अच्छा, ये बात हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई आप जिस पार्टी को चुन चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसने मखसूस नशिस्तों पे नाम भी नहीं दिए, तो वो टेक्निकली हार चुके थे। और अब ये सारे मान रहे हैं, चाहे वो वकलाएं हैं या कुछ हैं, उनको पता था कि हमारे साथ क्या होना है। हाँ, ये बात भी हमने कही थी कि इनका ओरिजिनल मकसद ये है कि किसी एक छतरी के तले सबको ले आए जाए कि कहीं ये टूट ना जाए, जिसकी बातगश्त कल से हो रही है ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक। तो वो इसलिए कि अभी तक अटॉर्नी जनरल ने भी राय देनी है कौमी असम्बली के स्पीकर को कि ये पार्लिमानी पार्टी है भी या नहीं है, तो फिर इनको दोबारा किसी और पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा कि अदरवाइज इनकी हैसियत अगर करार दे दी गई सरकारी तौर पे आजाद है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से लेके इन्हें चलना है। अब आपने आखिर में यह भी बात पूछी कि 9 मई के वारंट इशू हुए। देखिए, 9 मई को फैसला तो होना है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 8 फरवरी को फैसला हो गया। वो लोगों का, आम लोगों का फैसला है जो बिल्कुल सराखों पे है, जिसकी बुनियाद पे लोग जीत के असेंबलियों में आ चुके और कुछ सेनेट में आ गए और बाकी अभी आएंगे सेनेट में। ये नहीं हो सकता मजाक कि आप कहें कि जी लोगों का ये फैसला है लिहाजा स्टेट उसके आगे घुटने टेक दे। ये नहीं होगा। ये अभी कानून भी बदलने हैं, सजाएं और भी सख्त होंगी और बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि मास्टरमाइंड के ऊपर फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स 2 प्रेस रिलीजें 3, 4, 5 जितने आप महीने गुजर रहे हैं वो कह रहे हैं। तो अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जल्द ही हमें मिलेगी पेशरफ्त कि वो जो स्टे भी दे के उन्होंने कहा हुआ है कि वो फैसले करके रोक लें, उसको हतमी फैसला उन्हें भी करना है। तो फिर ये साथ ही इकट्ठे निपटेंगे सारे। जी अयाज साहब, तो अब बात ये है कि स्टेट जो होती है ना, वो ज़ाहिर है अवाम से मुख्तलिफ नहीं होती। स्टेट अवाम की राय का एहतराम भी किया करती है, बिल्कुल। जब अक्सियती कोई फैसला आ जाता है, कोई राय आ जाती है, तो ज़ाहिर है स्टेट उस पर गौर भी करती है। ये नहीं होता कि वो आइसोलेशन में जाके स्टेट फैसले नहीं किया करती। बहरहाल ठीक है, वारंट जारी हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उनका है, उसके भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार भी कर लें, कोई इशू नहीं है। अनरेस्ट बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होना। अगर अनरेस्ट बढ़ना ही इस मुल्क के मफाद में है तो वो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बाकी इनके फैसलों के हवाले से ज़ाहिर है एक फ़ैसला, वो जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि एक लीडर से कह दिया उनसे बात कर लो, दूसरे से कह दिया, होता ही है कि समटाइम्स आप कहते हैं यार वो 3-4 ऑप्शन हैं, आप देख लें, इस पे बात करके देख लें, उसके बाद कहीं फाइनल राय। अब उस वक्त मौका मिला नहीं मिला, एक फैसला हो गया। जाहिर है पीटीआई में और तो कुछ है नहीं, इमरान खान के बाद तो फैसला साजी की किसी में वो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता फैसला। तो वो फैसला चूंकि वहीं से होना होता है, इसलिए कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं। कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी का हिस्सा भी होती हैं, जैसे IMF के वो दफ्तर के बाहर मुजाहरा हुआ और वो उस पर मुतमईन भी हो गए, इत्मीनान भी हो गया कि यार अच्छा हो गया, चले, उनको पता तो चले, एहतजाज वहाँ तक पहुँचा है कि जी हमारे इलेक्शन ठीक नहीं हुए। लेकिन फिर जब एहसास, ज़ाहिर है ये भी रोला वही है ना कि जब पब्लिक प्रेशर पड़ता है, लोगों का प्रेशर आता है कि भाई ये तो क्या कर रहे हैं आप लोग, इस वक्त बड़ी ज़रूरत है उसकी IMF के प्रोग्राम की, नहीं मिलेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा। तो फिर वो उस पर लीडर्स वजाहतें देना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो तो हमने नहीं किया था, ना हम चाहते थे कि हम करें। तो ये तो स्ट्रेटजी हो जाती है इसमें। बाकी कन्फ्यूजन बिल्कुल है और शुरू से है, ये नहीं है कि अभी फैसलों में ये नजर आ रही है आपको कन्फ्यूजन। ये तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तब भी बेशुमार फैसलों में हमें कन्फ्यूजन नजर आती थी, और इसीलिए तो वो कहते थे यू टर्न अच्छे होते हैं कि यू टर्न, मतलब वो एक सेंस वो क्रिकेट की दिया करते थे। वो बात स्ट्रेटजी की होती है, वो यू टर्न की नहीं होती। उसमें भी क्रिकेट में आप यू टर्न नहीं लेते, आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। क्रिकेट में यू टर्न कौन? आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं ना कि ये ठीक है, ये बॉलर इस वक्त मार खा रहा है तो चले उस बॉलर को ले आए, स्ट्रेटजी चेंज करने को यू टर्न कहते हैं। वो यू टर्न बहरहाल वो नहीं होता, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के लिए वो यू टर्न नहीं समझते थे, इसलिए वो यू टर्न होता होगा। तो वो कोई नई बात नहीं है, ये जो कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है, ये बहुत पुराना मर्जा है पीटीआई का, और मेरा ख्याल ये इसके साथ ऐसे ही चलना है जब तक इमरान खान साहब इसके लीडर हैं। ये कंफ्यूजन इसी तरह चलती रहेगी,
स्ट्रेटजी भी बदलती रहेगी, वो आपको नजर आती रहेगी। होता वही है ना कि लीडर एक फैसला कर लेता है तो बाकी नीचे वाले लोगों ने, बेचारों ने फिर वजाहतें करने के लिए रह जाते हैं ना। और ये तो सारी पार्टियों का अलमिया है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। एक लीडर फैसला कर जाता है और फिर बेचारे बाकी वजाहतों पे लगे होते हैं। जी फैसल साहब। देखिए बात यह है कि एक चीज होती है कानून, एक चीज होती है रिट, एक चीज होती है आवाम का फैसला। बकौल आमिर भाई के तस्लीम नहीं करना है तो फिर तो हमें इस तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए ना। फिर जिसको जो फैसला करना है वो फैसला कर ले, उस पर तो फिर डिबेट होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसको किसी मंजिल तक तो पहुंचाएं, इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? जब IMF के दफ्तर के सामने ये मुजाहरा होता है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, तो एक अमूमी बयानिया ये बनाया जाता है कि भाई ये गद्दारी है, तो फिर ऐलान करें ना गद्दारी का। डिबेट किस बात की है? फौरी तौर पे फैसले करें। 9 मई को कहा जाता है कि बहुत सूरत हाल खराब हुई, रियासत पे हमला हुआ, हम सब ने लाइव देखा है ना, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना, हुआ है ना हमला। कोर कमांडर के घर के अंदर घुसे हैं ना, उनके बेडरूम तक घुसे हैं ना, कोर कमांडर की पैंट को लाके चौराहे पे लटकाया गया ना, सब पूरे कौम लाइव, दुनिया लाइव देख रही थी ना। सजा क्यों नहीं हुई? क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है? ये हमें और आपके सोचने का नहीं है, ये नून इनके इमरान खान के मुखालफिन को सोचने का है कि कहीं दोबारा डील करनी होगी तो सबको पैक कर देंगे और इनको दोबारा आगे लेकर आ जाएंगे। देना सजा दिलवाएं। ये जो IMF के हवाले से कहा जाता है गद्दारी, तो गद्दारी हमें और आप पे तो हमारी आपकी जो ड्यूटी लग जाती है गद्दार बोलना है। भाई डिक्लेयर कर देना गद्दार है। आप इमरान खान को नहीं करें, जो मुजाहरा करने वाले जो पाकिस्तानी थे उनको तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो ना कि गद्दार है पाकिस्तान के, पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहते हैं, पाकिस्तान जो कुव्वत है पाकिस्तान की मदद करना चाहती हैं, या ये कौमी सलामती के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। डिक्लेयर करें ना उनको ऑफिशियली। वो नहीं करता कोई इस मुल्क के अंदर। हम आप जो है उनको बोले कि गद्दार है, अगर हम उनको ये ना बोले कि वो उन्होंने गलत नहीं किया, गद्दारी नहीं की, तो फिर हम गद्दार हैं। एक अजीब मखमसे में ये मुल्क जो है वो फंसा हुआ है, उसको डाला हुआ है। आज तक इस मुल्क में किसी को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन मीडिया की जो है वो हर 2 साल के बाद किसी को गद्दार कहने की जिम्मेदारी लग जाती है। और हम भी इस जिम्मेदारी पे जो है वो बहुत ही बदतरीके ऐसे अमल दरामद जो है वो शुरू कर देते हैं। यही सब कुछ जो नवाज शरीफ के साथ कौन से इंडियन एजेंट, रॉक एजेंट या वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मिल गए, किसी ने साबित किया था, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी थी साबित करो कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे थे। यही जिम्मेदारी जो है इमरान खान के हवाले से। भाई कोई इस मुल्क में किसी अदालत ने किसी को गद्दार डिक्लेयर किया, किसी इदारे ने गद्दार डिक्लेयर किया? अल्ताफ हुसैन को जो है आपने गद्दार कहना है, अब आए ना ड्यूटी है। किया किसी अदालत ने डिक्लेयर किया? क्यों नहीं करते? कर देना सबको, इस मुल्क में सबको गद्दार डिक्लेयर कर दे। नवाज शरीफ, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, सबको कर दे A to Z। मिला दिया अल्ताफ हुसैन। तो आप कर दें आज डिक्लेयर। पता ये दिल ही धड़कता कहना ये है कि कमांडर का नहीं, ये जिम्मेदारी दुआ को दे देते हैं, जस्टिस दुआ जमील। मेरा कहना यह है कि अगर इस मुल्क में रिटायर्ड भी लगा कर रहे हैं, ये जो मुल्क के खिलाफ जा रहा है और वो ये काम कर रहे हैं, रिटायर्ड में बचत हो जाएगी, ये काम कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान के कौमी मफादात को नुकसान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान में कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर बैठ के, जिससे पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को जो है वो तकवीयत मिल रही है, मुकम्मल हो रहा है। तो बिला शुबा बिला मुबालगा वो गद्दार है मुल्क के। लेकिन उनको आपने गद्दार डिक्लेयर नहीं करना। सही है, ये पॉइंट है। जिन्होंने अदालत में करना है, पाकिस्तान के कानून में करना, करे ना। बात की है जो आपके दिल में धड़क रहा है ना। सही है। ब्रिगेडियर साहब, अल्ताफ हुसैन ने तो मजे की कैसे अल्ताफ हुसैन की बात करें, क्या अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है भाई? बिल्कुल इंडिया में क्या बात की अल्ताफ हुसैन ने? अगर आपके जहन में नहीं आया, क्या आपके सेक्टर कमांडर, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। क्या बात की? बैन हुआ, बताए ना क्या बताए ना आपका भाई वो लीडर होगा पाकिस्तान के खिलाफ। बस वो प्रोपेगेंडा का आप सिखा रहे हैं कि भाई बताएं तो सही ना क्या इंडिया बैठ के सिर्फ अल्ताफ हुसैन ने बताएं ना भाई। मैं कह रहा हूं हम आपसे आगे चल के बोलेंगे अल्ताफ हुसैन बताएं तो सही क्या कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब को शामिल कर लेते हैं, वो फैसला कर तो बताएं भाई। आपका दिल दुखता है तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन उसने इंडिया में बैठ के पाकिस्तान को गाली। रेफरी मौजूद है हमारे पास। ब्रिगेडियर साहब के पास जाते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब,
सवाल आपके सामने है, इस पर भी आप फैसला देना चाहें तो दे सकते हैं। कंफ्यूजन की असल वजह क्या है, क्यों पीटीआई की फैसला साजी कमजोर है? और साथ ही अब तक की इत्तलात के मुताबिक 52 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिनमें वज़ीर आला अली अमीन भी हैं, सानिया 9 मई के हवाले से उनके वारंट जारी हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब तादाद बढ़ गई है। बात यह है, पहली बात तो ये है कि देयर इज डेफिनेटली अ बिग कंफ्यूजन। वो भी एक वजह ये है कि 5-6 अब लीडर की आपस में रस्साकशी चल रही है। दे वांट टू पॉइंट स्कोर। बानी कायदे जो इनके पीटीआई हैं वो तो हैं जेल के अंदर, बहुत लोग कम मिलते हैं, किससे क्या बात होती है वो अपनी वर्षन निकाल के आके बोलना शुरू कर देते हैं। और दे वांट टू कि कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी लें और वो ज़्यादा नंबर स्कोर करें और ज़्यादा क्रीज हो जाएं, या पार्टी की लीडरशिप में उनको ज्यादा हिस्सा मिले। ये एक रस्साकशी चल रही है इसके अंदर, जिससे सबसे बड़ी पीटीए की लीडरशिप को और पीटीए बानी को प्रॉब्लम हो रही है। अंदर कुछ बात होती होगी, बाहर कुछ आती है और हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। नंबर 2, लॉ टीम जो पीटीआई की इंसाफ टीम बहुत ही कमजोर है। हर डिसीजन ये लेते हैं हेस्ट में, बाद में उसमें गलतियां होती हैं। देयर वाज नो रीजन कि आप सुनिए इत्तेहाद काउंसिल के अंदर आप जाएं विदाउट सोचे हुए कि उनकी परसेंटेज शेयर है ये नहीं है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया है। आपकी टीम का क्या काम था? एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते, 1 महीना पहले सोच लेते कि दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमने गलत इलेक्शन करवाए हैं पार्टी, और अब हमने किस पार्टी में जाना है और उससे हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। नोबडी थॉट ऑफ इट। आप कोर्ट में जाके कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, पर्पजलेस। अगर आपने पहले सही डिसीजन लिया होता तो आज आपकी रिजर्व सीट की होती, आपके पास सब कुछ होता और आप सेनेट भी ज्यादा चुने जा रहे होते। तो ये आपकी इनकी अपनी कंफ्यूजन है, जिसको इनको इनवर्ड बैठ के सोचना है कि हमने इसके लिए क्या करना है, क्या हमारी गलतियां। उसके बाद IMF वर्ल्ड बैंक की जो बात है, देखिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि वहां बाहर लोगों ने एहतजाज किया है। आपकी लीडरशिप है, आपके वहां पर लीडर हैं जो आपके यूएस से लीडर, यूरोपियन यूनियन लीडर, पीटीआई के फॉरेन यूजर इंस्ट्रक्टेड देम कि दे शुड नो एहतजाज। ऐसे मुल्क वाकों पे, मुल्क जब इकोनॉमी में पहले फंसा हुआ है, आपके बुरे हालात हैं, डोंट डू इट। आप मुल्क में जो करना करें, आप एहतजाज करें, आपने जो बात करनी करी, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम ही नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आने का। दे विल नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ आप वहां पर जाके शो करना चाहते हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इकोनॉमी को नाम मिले, तो ये पहले ही आपके खिलाफ लेबल लगा हुआ, तो आप उसको वॉश करें। डोंट डू कि आप दिन ब दिन और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें करते हैं जिससे आप ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक। रहा ये मिलिट्री फोर्स का, देखें पहले भी ये मैं पर्सनली फील कि अमीन गंडापुर साहब को इन्होंने गलत सीएम लगाया। वो उनकी मर्जी है, उनके लोगों की चॉइस है, बट जिन्हों के उनकी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स होंगी, एम्बेरसमेंट होगी, आप सोच समझ के आपको और बहुत अच्छे आपकी पार्टी में लीडर थे उनको लगा लेते, लेकिन वो उनका डिसीजन है। लेकिन 9 मई के फैसले डिले हो गए कोर्ट की वजह से। अदरवाइज 9 मई में जो भी जायज किस्म के लोगों ने गलतियां की हैं, जो रियली इन्वॉल्व हैं, उनको जरूर सजा होनी चाहिए। देखें ये एक बहुत खतरनाक खेल खेला गया था, चाहे ये पार्टी का इनएडवर्टेंटली था या उन्होंने खुद किया था या इसमें कोई और इन्वॉल्व था। अगर खुदा न खास्ता उस दिन कोई मिलिट्री प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल ना करती, और अगर कहीं फौज के लोग देखें ट्रिगर हैप्पी होते हैं, गोली चल जाती है, उसे क्या हालात हो जाते हैं, यू नेवर नो। इसलिए इसको अब जहां डिस्करेज करने के लिए सम पीपल हैव टू बी सॉर्टेड आउट, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। डिफेंस का लॉयर अपनी मर्जी का वो चुने, पूरा केस चलेगा। सिर्फ फर्क ये होता है कि टेरेंस कोर्ट पर इसमें कि ये एक्सपीडाइट होता है, जल्दी केस फैसला, लेकिन उसके बाद आपकी रेमेडी है, हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, तो ये चीजों को आप सोच के फैसला करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त बिग कंफ्यूजन पीटीए की लीडरशिप के अंदर, हर एक लीडर बना हुआ है, हर एक असल मसला यही है, हर एक लीडर बना हुआ है। सही पार्टी। जी इलियास साहब आपके ख्याल में क्या वजह है, फैसला साजी में क्यों कंफ्यूजन? और ये जो अब मजीद जाहिर है ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो और कमज़ोर होगी। 52 के करीब अब नाम है जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। देखिए जो इनमें फ़ैसला जो पहले भी किया जाता था, कोई भी डिसीजन होता था तो उनको बानी पार्टी के जो रहनुमा है वो ही लिया करते थे। इसके अलावा किसी में यानी कि है नहीं, किसी को पता नहीं होता था कि पार्टी में क्या हो रहा है। जो वो फैसला करते थे उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये लेना पड़ता था, यू टर्न भी लेने पड़ते थे, बाद में फैसले को चेंज करना पड़ता था। वो ज़ाहिर है उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है पार्टी की। तो बाकी इस वक्त जो पार्टी के जो है कि पार्टी में है ही नहीं, हर एक से एक बढ़ के है जो लीडर, वो एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं, आप देख लें जब ऐलान हुआ कि जी पार्टी का नया जो चेयरमैन कौन होगा, तो उसमें डिसीजन होते हुए 2-3 दिन लग गए थे। कोई
कोई अपने आप को कह रहा था, कोई दूसरे को कह रहा था, ये अली ज़फ़र कह रहे थे, गौहर साहब कह रहे थे, और हर कोई ना मरवत साहब अपना अलहदा कर रहे होते हैं, तो वो सारे अपने अपने कोई अपना दे रहे होते हैं स्टांस वगैरह के, जी हम हैं ये सारे। तो ऐसी सूरत हाल में पार्टी का देख लें, आज ज़ैन कुरैशी ने भी क्या कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी कि पार्टी में एक दिन पहले कह रहे थे कि जी एहतजाज जो किया गया IMF के दफ्तर के बाहर वो हम लोगों ने अच्छा किया, इस तरह किया गया। भाई ऐसे मौके पर करने की क्या ज़रूरत है एहतजाज, जब मुल्क को बड़ी सख्त ज़रूरत है, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, तो इस ऐसे मौके पर करेंगे तो आपका रिस्क और बढ़ेगा, आपको और जो लोन मिल रहा होगा उसके में और आपको वो बंद करनी पड़ेंगी, उनकी शराइत माननी पड़ेंगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप ये भी देखें फैसला करते वक्त कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, आप इसमें वो ना जाएं कि दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसमें आपकी दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं, आवाम को नुकसान है। बाकी तो ये जो सिलसिला है 9 मई का, इसमें तो फैसले हो जाने चाहिए थे अब तक, जो भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग हैं जिन्होंने गलत किया, जो आगे बढ़ के किए, तो अब तक होने चाहिए थे फैसले ही नहीं अभी तक हुए। देख लें अभी तक लटके हुए हैं सारे मसले, अब अभी तक पकड़ दकड़ जारी है लोगों की। तो इस तरह करेंगे इससे आवाम तंग होगी इनसे, और इसकी वजह से ये एक बेचैनी लोगों में पाई जाती है कि जो छुट भी गए हैं, जो नहीं बेगुनाह हैं, वो भी पकड़ के ले जाते हैं। तो पुलिस की जानिब से जो है ये स्ट्रैटेजी जो है कि वो जब ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये जो तरीक़ाकार है ये इस तरह का ना, जो बंदे मुलव्वस हैं, जिनके हैं जियो फेंसिंग की है आपने, उनकी तस्वीरें आ गई हैं, उन बंदों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो है कि आपके देखें आपके हसास मुकामात पर जाके देखें, सरगोदा में, फैसलाबाद में, लाहौर में, जो खास तो एक जो अजीब सी सूरत हाल किया गया, दुनिया भर में देखा गया कि पाकिस्तान जी कमज़ोर है इतना कि जी लोगों ने हमला कर दिया, ये अफरा तफरी फैल गई है, लेकिन इस तरह करने के लिए रोकथाम करनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। बल्कि उनकी अपनी पार्टी ने भी, अब यानी कि बानी पार्टी के रहनुमा ने भी मजम्मत की कि जी इस तरह के, तो इस सूरत हाल को रोकथाम करनी चाहिए। ये तो होगी गिरफ्तारियां, अगर जो मुलव्वस है तो पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेने ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, ख्वाजा आसिफ का जनरल रिटायर्ड बाजवा फैज बानी पीटीआई के पार्लियामान में तलबी का उन्होंने मुतालबा किया। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि उनका मुतालबा जायज़ है या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी चैनल को इंटरव्यू में कई अहम बातें की हैं। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ कलदम टीटीपी को वापस लाए, उनको पार्लियामान में बुलाया जाए, उनको बहुत सारी चीज़ों में बुलाया जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी रेफरेंस की तरह नवाज शरीफ का केस भी दोबारा सुना जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के हवाले से रेफरेंस दायर करने के लिए वकला से बात कर रहा हूँ। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ मिलकर हमसे कानून साजी करवाते हैं। नाज़रीन, ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को ख्वाजा आसिफ तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए PMLN ने वोट भी दिया था। फिर जनरल बाजवा के दौर में ही बानी पीटीआई को अदम एतमाद के जरिए हटाया गया, जिसके बाद बानी पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे जनरल रिटायर्ड बाजवा का किरदार है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करूँगी, आप समझते हैं ख्वाजा आसिफ जो मुतालबा कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज़ और बानी पीटीआई को पार्लियामान में बुलाने का, उनका मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, एक तो बात ये कि द डिफेंस मिनिस्टर एंड ही इज ऑन अ वेरी रिस्पांसिबल पोस्ट, उनको ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट से मुल्क में क्या रिकंसिलिएशन स्टेट जो चल रही है वो हो सकेगा, लोग इकट्ठे होंगे या दोबारा एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। He must know कि मिलिट्री के अंदर there is a very strong and tough system of accountability। और आपके सामने 3 स्टार को 14 साल कैद हुई है, एक 1 स्टार को सजाए मौत हुई है, इसके अलावा बहुत ज्यादा होते हैं जो हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी अपना सिस्टम है। एंड एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ही फील सो स्ट्रांग, ही राइट टू चीफ आर्मी स्टाफ कि जी आप यहाँ पर अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, बट पार्लियामेंट में आके व्हाट विल हैपन जी, और ज्यादा मड स्लॉगिंग करें और ज्यादा इंतशार मुल्क में और ट्रॉलिंग हो रही है, उसको अब देखें क्या हो, किसी की स्टेटमेंट्स हो रही हैं, ये चीजों के और इंडिया को खुश करने के लिए ये बातें की जाएं, या अपनी लीडरशिप को खुद करने की बातें की जाती हैं, या हमने इसको अब कम कंट्रोल में रख सकते हैं। ये चीजें हमें सोचनी है कि फौज में बड़ा सख्त अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सेकंड ये कि आपकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, अगर आपकी गुड गवर्नेंस है, आप अवाम को डिलीवर कर रहे हैं, आप आवाम की मांगों के मुताबिक पाकिस्तान निज़ाम हुकूमत चला रही है, तो नोबडी कैन डेयर, फौज भी कभी मेहनत नहीं कर सकती आएगी और ना अवाम फौज की तरफ देखेंगे। ये हमारी अपनी वीकनेस है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए आप खुद उनको वोट दिए, उनको अपने एक्सटेंशन दी,
उसके बाद जब अभी उनकी हुकूमत गिरी है, फिर आप उसके बाद भी आप उनकी तारीफें करते रहे हैं। अब आप सडनली आप डिफेंस मिनिस्टर बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बानी का जो पीटीआई ही इज ऑलरेडी इन ट्रबल। उनको तो केसेस चल रहे हैं, अभी तो और केसेस भी उनके खिलाफ आ रहे हैं, उनमें भी हो सकता है उनको सजा हो जाए। और वो कोर्ट का निजाम चल रहे, पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सही बात यह कि आप अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उनको प्रॉपर अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर करें। तो ये चीजों में हमें सोचना चाहिए। इस वक्त बहुत जरूरी है कि बजाय नवाज को क्लीन चिट देनी है, जुल्फकार भुट्टो को देनी है, वो साइड पे चल रही है चीजें, लेकिन मुल्क के लिए करें आप कि मुल्क कहाँ ठहरा हुआ है। क्या इस वक्त हम जी को अफोर्ड कर सकते हैं कि मुल्क को और नुकसान पहुंचे, चल सके? ये चीजें हमें सोच के फैसले करने चाहिए। आमिर साहब, ब्रिगेडियर साहब की जज्बाती गुफ्तगू को सुन के तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरल बाजवा और फैज हमीद की पूरी हिस्ट्री खोलें, जिन्होंने ये माना कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, पाकिस्तान की सियासत को खराब किया, और जब पाकिस्तान बिल्कुल इस्तेहकाम पे था माशी तौर पे 17 में, उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई, जिसको इंडिया ने 1 साल पहले लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से सजाएं दिलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मैं यही कहूंगा कि वो भी इस मैदान में आए। और ये जो ढकोसला है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में मंजूर अली शाह कह चुके हुए हैं कि रिटायर्ड जज और रिटायर्ड जर्नैल दोनों नैब में आ सकते हैं। ये गलत बात है कि जी सिर्फ फौज ही उनको करेगी। जो उन जजों ने भी अपना फैसला कर लिया है, तो यहां पे भी जो काम उन्होंने अपनी डोमेन से हटके किया है, उसके ऊपर आपको पता है आईनी तौर पे पार्लियामेंट या उसकी कोई भी कमेटी किसी भी रिटायर्ड मुलाजिम, पेंशनर को या हाजिर सर्विस को, उसके अंदर कोई मिलिट्री या सिविल नहीं लिखा हुआ, बुला सकती है, उनको कटहरे में खड़ा कर सकती है, होता है, बुलाया जाता है। लेकिन अब अगर हम ये बहस में पड़ जाते हैं, भाई ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर बयान दिया है, उन्हें अब इसको प्रूफ करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। और नवाज शरीफ के बारे में बिल्कुल सारी दुनिया को पता है कि वो एक तयशुदा मिलिट्री और अदलिया का एक था कि इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को ले जाना है, तो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया, उनको सजा उस केस में दिलवाई जिसका जिक्र नहीं था, पनामा में भी उनका नाम नहीं था, अकामा निकाला। बताएं, कहीं तो जाके आपको रुकना है ना। तो मेरी तो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि हुजूर आप अपने इदारे के अंदर इन लोगों ने जो आगे जाके काम किए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें और उसे पब्लिक भी कर दें। और जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, इन्हें भी यही टेकअप करना चाहिए कि सिर्फ कहें नहीं, बुला ले लोगों को, जिन जिन लोगों ने मैंडेट के खिलाफ जाके काम किया है। ये हल्फ हर सिपाही लेता है कि उसने सियासत में नहीं आना, तो ये इसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी आखिर कभी तो होगी ना। जब आज मुसल्लह अफवाज मदद कर रही हैं कि जनाब स्मगलिंग भी रोकें, डॉलर की उस मईशत को भी रोकें, और वो कहते हैं उसमें फौज की तरफ से मैसेज आया कि कोई बावर्दी स्मगलिंग में मिला तो कोर्ट मार्शल होगा। सही। तो जब वो ये कर रहे हैं तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी अयाज साहब, बातें तो ठीक है, बड़ी आइडियल बातें कि ये होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन ख्वाजा साहब के मुंह से ये बयान सुन के मैं तो मतलब इसको नरम तरीन अल्फाज में क्या कहूँ, इसको एहसान फरामोशी। वही जनरल बाजवा जिनको फोन करके आपने अपनी सीट जीती थी पिछली दफा, वही जनरल बाजवा जिनकी वजह से आज आपकी हुकूमत बनी और इमरान खान की चलती हुकूमत को गिराया गया, वो जिसे आप आईनी तरीका कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हमने गिरा दिया, वो बाजवा साहब के साथ आप डील ना करते तो मैं आज आपकी बात में बहुत वजन होता। मुझे लगता कि वाकई मेरे मुल्क का वज़ीर दिफा इतना ताकतवर हो गया कि एक साबिक आर्मी चीफ और DGIS को पार्लियामेंट में तलब करने की बात कर रहा है और उनके एहतसाब की बात कर रहा है, फिर मैं बिल्कुल इस पे 100% यकीन ले आता। लेकिन क्या बात करते हैं यार आप तो इस दफ़ा भी आ रहे हुए हैं, मुझे नहीं पता इस दफ़ा आपने किसको फ़ोन करके अपनी सीट जीती है। वो 5 हल्कों में आपने लाख वोट एक्स्ट्रा डलवा लिया आखिरी 5 हल्कों में। खुदा का खौफ करें यार, कुछ ये भी देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करके आए हैं। मतलब इसके लिए पहले अब खुद को तो इतना साफ रखें। इतने ऊंचे मीनार पे आप तब बैठते हैं जब आप में बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें आप लेके चल रहे होते हैं, दयानतदारी के साथ साफ शफाफ चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। इस तरह नहीं होता कि जी आज आपको इख्तियार मिल गया और आपने फिर वो बातें शुरू कर दी। मतलब आज जनरल बाजवा साहब जिनसे डील करने के बाद मेरे कायद भी इस मुल्क में वापस तशरीफ लाए, आज आप उनको तलब करने की बात कर रहे हैं, तो कल किसी और को कर रहे होंगे आप। मतलब आपका तो फिर इसका मतलब काम ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पे इस तरह की बात वो बाकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो भी हो, लेकिन कम से कम इतनी एहसान फरामोशी नहीं अच्छी होती। एक बंदे को एहसान याद रखना चाहिए। सही है। नाज़रीन ब्रेक ले, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही सवाल फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें, ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा किया है बानी पीटीआई पार्लिमान में उनकी तलबी का। साथ ही वो कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी और जनरल फैज़ भी, ये तीनों जो हैं वो पार्लिमान में तलब हों। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल है, फैसल साहब, आपके ख्याल में जो मुतालबा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, आप समझते हैं ये जायज़ है? जायज़ और नाजायज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमारे ब्रिगेडियर साहब क्यों मना कर रहे हैं कि ना बुलाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब को तो कहना चाहिए अच्छी बात है, बुलाएं। लेकिन बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने किस नीयत से बात कही, किस तनाजुर में बात कही। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक अपने ईमानदारी के साथ एक बात कही, मेरी ज़ाती राय हो सकता है गलत हो, इस मुल्क को बचाने का और सही सिम में डालने का ख्वाजा आसिफ ने जो है ना फार्मूला पेश कर दिया है। अगर वाकई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये काम कर जाती है, आप यकीन करें इस मुल्क की सिर्फ सिम दुरुस्त नहीं हो जाएगी, इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल जो हैं और हुकूमतों के बहुत सारे जो मुश्किलात जो हैं वो एक खुदकार निज़ाम के तहत हमेशा के लिए जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये काम जो बात की, अगर ये काम ये कर गए, अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की, सोशल मीडिया की, आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो नून लीग को अब ये याद दिलाता रहे 5 साल तक कि भाई आपके वजीर दिफा ने ये बात की थी, अब आपने ये काम करना है। और नवाज शरीफ साहब अगर ये काम कर गए, आप यकीन करें वो भी जो है ना वो तारीख में जो है ना वो अमर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब से तो ज़ाहिर है तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी बात कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ऐवान में बुला के उनकी बात पुरस करने की, जवाब तलबी की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने ऐसी उनके मुंह में ज़बान से स्लिप हो गया होगा, ये मुमकिन नहीं लगता। गालिब तरीन इम्कान यही है कि ये पार्टी पॉलिसी होगी कि भाई ये आपने बात करनी है। इतने संजीदा आदमी, इतने उम्र पुराने बुजुर्ग सियासतदान इतने अहम मदों पे रह चुके, मुमकिन नहीं है कि उनसे बात इत्तफाकिया तौर पे जो है ना वो ये निकल गई हो। अगर ये काम हो जाता है इस मुल्क में तो यकीन करें कि ये इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये सिर्फ सियासतदानों के लिए अच्छा नहीं होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा होगा, ये तमाम रियासती इदारों के लिए अच्छा होगा कि सब लोग जो है वो अपनी अपनी जो है वो सिम में चलेंगे। कोई भी आदमी, अगर जो बात ख्वाजा आसिफ क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने अपने डोमेन से तजावज़ किया है उसकी जो है वो जवाब तलबी होनी चाहिए। तो इसमें कबाहत क्या है? डोमेन से तजावज़ करने का इख्तियार तो एक गैर सरकारी आदमी को, एक आम इंसान को जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पास भी नहीं होना चाहिए ना। हम आप भी जब सड़क पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते हैं तो एक कानून के दायरे में चलते हैं ना। हमारे पास भी इख्तियार नहीं होता ना कि हम सड़क पे जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए चलना शुरू करते हैं। एक आम इंसान, एक आम आदमी जिसका कोई सरकारी हैसियत नहीं है, तो इस सरकारी हैसियत में किसी को इस बात का कैसे इख्तियार हो सकता है कि वो अपने जो है वो डोमेन से जो है वो तजावज़ करे? ये बात अगर हुई है, अगर ये काम इस मुल्क के अंदर होने जा रहा है, तो मुझे तो पाकिस्तान जो है यकीन करे एक बहुत अच्छी सिम में जाता हुआ नजर आ रहा है। काश के ये नून लीग कर जाए, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा कि नून लीग कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं आमिर साहब से जरूर कमेंट लूंगा कि इनका क्या गुमान है कि नून लीग ये काम कर जाएगी या ऐसी खाली मुंह का फायर है। आमिर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। इलियास साहब से पूछ लें, इनकी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चलिए इलियास साहब। नहीं, ख्वाजा साहब ने 2 बातें की। ख्वाजा साहब कहते हैं कि इसके बारे में वो पूछ रहे हैं, वकला से अभी राय ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी उनको आप नहीं समझे, फिर नहीं समझे। जब 2 बातें आ गई हैं अभी वो पूछ रहे हैं, इसके बारे में अब वो अपनी क्या कहते हैं अपनी कबीना से भी पूछेंगे, इस बारे में जब बात पूछेंगे तो ये बात उतनी देर में ठंडी हो जाएगी। तो ये बात तो उन्होंने जज्बाती तौर पर होकर कह दी कि बुला लेंगे, लेकिन अब देखने बुलाना भी चाहिए इनको। अगर इन्होंने कह दिया है तो इनके लिए, पार्टी के लिए ये बड़ी बात हो गई है कि जी बुलाएंगे। जो उनकी पार्टी के साथ हुआ, हाँ हुआ, जो गलत किया, गवर्नमेंट गिराई, जिस तरह गिराई, क्या किया, उन लोगों को आना चाहिए, आके बताना चाहिए, लेकिन इनसे बुलाया नहीं जाएगा। क्योंकि इन्होंने जब दूसरी तो बात की ना कि जी अभी इसके बारे में पूछेंगे, अगर हुआ प्रोविजन हुई कानून में तो वो बुला लेंगे। तो वो उसके इस बारे में अब आप क्यों बोल रहे भाई? इस बारे में आप उनकी बात का जवाब दे दो, लेकिन ये है कि आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहते। इस तरह ये है साहब की तो बात का जवाब दे रहे हैं। हो जाएगा। फैसल नून लीग इतनी भी मासूम नहीं है, एक ही बात की क्या आपके चक्कर में आ रहे हैं फैसल? अगली दफा अगर कोई करता है तो उसको पता होगा कि मेरे साथ भी यही होगा, मैं पार्लियामेंट में चल जाएंगे। पार्लियामेंट सुपीरियर है, बुला सकती है, जो सबको बुला सकती है। बानी पीटीआई के बानी रहनुमा
को भी बुला सकते हैं कि उन्होंने किस तरह किया। ये सब लोगों के सामने चीज़ें आनी चाहिए, पता चले कि क्या हुआ था उस वक्त, ताकि उनकी डायरेक्ट उनकी मैं तो कहता हूँ साथियों को भी बुलाए जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ये वो बिल्कुल ये बिल्कुल पक्का मुंह से झूठ। अल्ताफ हुसैन को महबूब वतन बना रहा था अभी, बताओ ये गद्दारे वतन ये को। बात अलबत्ता ये इसके बारे में अभी तो ब्रिगेडियर साहब को भी साथ ही ले चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब आप फैसल साहब का साथ देंगे? ब्रिगेडियर साहब ने तो बोल दिया वो क्या इख्तियार ही नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने तो कह दिया किया जाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया इख्तियार ही नहीं है भाई। इख्तियार आएंगी तलबी का पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के सुपीरियर है, बुला सकती है। जी ब्रिगेडियर साहब हो ही ना जाए सुपीरियर। मेरा पॉइंट ये कि नहीं, बिल्कुल बुला सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए हर अदारा अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करे और उसमें नहीं बुला सकती, बड़ी सख्त होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी, इसलिए अनाउंस नहीं की जाती है जनरली। ये जी फिर इनकार ही समझिए ब्रिगेडियर साहब। लगता तो इनकार ही है। साफियों को भी बुलाने का अच्छा है। चले फैसल साहब ने ये भी कहा साफियों को भी बुला, तो आप ये देख लें फिर किस किस का नाम आता है। अयाज साहब आप भी आपका भी नाम इस लिस्ट में आ सकता है। बहरहाल जी आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।